हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज मैं आपको कक्षा 10 और 12 दोनों में ही एंट्री, जो बोर्ड की कॉपी लिखोगे आप उसमें एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, बोर्ड में कॉपी में कैसे लिखना है, एंट्री आपको सही करनी है, एंट्री में कोई गलती ना हो। तो जो मैं यहाँ हेडिंग दिखा रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें ही आपके जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा उस पर यही आएगा। तो आपको एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि किस तरह से एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पेज पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, है ना। अंकों में ना 1 2 3 4 ऐसे। तो मान लो किसी का रोल नंबर है 10 अंक का रोल नंबर होगा, कितने रोल अंक का होगा 10 का। मैंने माना कि रोल नंबर कितना है 2026 है, तो 2026 का मतलब 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 है 33 21 2 4 6 है ना, 0 2 0 1। इस तरह से कोई भी रोल नंबर होगा आपका 10 अंक का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का आपका रोल नंबर होगा जो आपके पास मिलेगा एडमिट कार्ड आपको, उसमें रोल नंबर लिखा होगा अनुक्रमांक। तो आपको उसे यहाँ भरना है। कैसे भरना? अंकों में। अंक मतलब है गिनती में भरना आपको। जैसे ये अंक है 2, तो इसको भरेंगे पहला अक्षर 2। फिर ये क्या है 6, यहाँ पे 6 भरेंगे ना। फिर यहाँ कितना है 3, तो इसको 3 भरेंगे। साफ साफ भरेंगे इसमें। और ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज करें, तो आप यहाँ पे ब्लू पेन से भरेंगे। किससे भरेंगे? ब्लू पेन से। ये क्या है 3, सॉरी 3 जो बॉक्स है वो छोटे हैं। फिर कितना है 3, तो 3 यहाँ भरेंगे। फिर कितना है 2, तो 2। फिर कितना है 1। फिर क्या है 0, शून्य कहते हैं 0 को, है ना। 2, फिर 0, फिर क्या है 1। तो देखो मैंने ये रोल नंबर यहाँ भर दिया। इसी टाइप का आपको रोल नंबर मिलेगा 10 अंक का। तो हमारे रोल नंबर ये था 2633210201। तो मैंने इसको यहाँ भर दिया। आगे से इस तरह से मिलेंगे 2633210201। तो ये मैंने रोल नंबर क्या करा, मैंने इसको यहाँ भर दिया। ठीक है, ये रोल नंबर मैंने यहाँ भर दिया। ये मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप एंट्री कैसे करेंगे। इस टाइप का आपका आपके जो है बोर्ड की कॉपी जो चेंज हो चुकी है कि किस टाइप से कॉपी आएगी। जो फर्स्ट पेज होगा उस पर एंट्री किस तरह से करनी है। जैसे पहले करते थे तो उस टाइप की कॉपी नहीं आएगी। है तो सब चीजें ये नहीं, पर क्या हो गया उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, तो देखो अब इसको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ तो अनुक्रमांक रोल नंबर, यहाँ तो अंकों में लिख दिया हमने इसको। और यहाँ किसमें करना? शब्दों में। शब्दों में मतलब अलग अलग लिखना आपको शब्दों में। कैसे? क्या है 2, तो अब इसे लिखेंगे हिंदी में ऐसे 2। कैसे लिखेंगे 2। ठीक है 2। फिर कोमा लगाएंगे, ये कितना 6, फिर लिखेंगे 6 ऐसे, है ना। या है भी लगा सकते हैं कोमा। फिर ये कितना 3, तो 3 लिखेंगे इस तरह से, है ना। फिर कोमा, ये क्या है 3, तो फिर 3 लिखेंगे। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। कोमा, ये क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे हिंदी में शब्दों में ऐसे 2। कोमा, ये कितना 1, तो 1 लिखेंगे, है ना। कुछ भी आ सकता है रोल नंबर आपका, वो आपके पास होगा उस तरह से लिखना। फिर कोमा, ये क्या है 0, तो 0 को हिंदी में 0 नहीं कहते, शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य, है ना। शून्य। कोमा, ये कितना है 2। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके नीचे जिस बॉक्स में वो लिख रहा है उसके सामने भी लिखे, ऐसे भी जरूरी नहीं है। आपको जो सही लिखना चाहिए बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए 2। ये फिर क्या है 0। अब ये कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। ये साफ साफ लिखा होना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ताकि वहां पे कॉपी को वे सही तरह से रोल नंबर को मैच करके आपकी कॉपी सही तरह से चेक कर दे। यदि आपने एंट्री में ही गलती कर दी तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि आपने एक अंक भी आगे पीछे कर दिया तो आपकी एक ही अंक की 2 कॉपी हो जाएगी, क्योंकि एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे हो जाएंगे। फिर वो किसको नंबर देंगे आपको बताओ। यदि वो बच्चा फेल हुआ और आप पास हुए तो आपको फेल कर देंगे, फिर उसका रिजल्ट भी रोक लिया जाएगा और फिर आपका भी। तो इसलिए आप एंट्री को ध्यान से भरें। एंट्री कैसे करनी है कॉपी में? तो जो रोल नंबर मिलेगा उसको आपको यहाँ लिखना है, फिर उसे शब्दों में लिखना। नीचे जो ऊपर लिखा वही शब्दों में 2 6 3 3 2 1 0 2 0 1। अब ये मत सोच लेना कि यही लिखना जो आपके पास रोल नंबर आएगा वो स्कूल से आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा ऊपर, अनुक्रमांक रोल नंबर, है ना। उसको लिखना आपको यहाँ। फिर देखो विषय, जैसे विषय आपका पेपर है कहेगा, मैं डेमो बता रहा हूँ, पेपर है पहला पेपर है हिंदी का, तो हम ये विषय लिखेंगे कक्षा 10 वाले, आगे लिखेंगे हिंदी। विषय क्या लिखेंगे? हिंदी, है ना। और जो 12वीं वाले हैं
वो भी हिंदी लिखेंगे साहित्य वाले। यदि सामान्य वाले हैं तो सामान्य हिंदी लिखेंगे, है ना। जिनके पास हिंदी है, साहित्य वाले हिंदी वाले होते हैं बच्चे, उनको हिंदी लिखनी होती है। कक्षा 10 वाले भी हिंदी लिखेंगे क्योंकि पहला पेपर हिंदी गई है आपको। फिर और पेपर में भी आपको ऐसे करना है, सब्जेक्ट चेंज कर देना, तारीख वाली की चेंज रहेगी। 12वीं वाले सामान्य हिंदी के तो वो सामान्य हिंदी लिखेंगे यहाँ। अब प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे, केवल, चाहे वो 10वीं का बच्चा है चाहे 12वीं का बच्चा है, वो यहाँ पे केवल लिखेगा, केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र। ये थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, वहां मिलेगा आपको केवल प्रश्न पत्र, ऐसे केवल प्रश्न पत्र। और अंकित संकेतांक क्या, जो उस पे आपको ऐसे मिलता है पेपर पे, पूरे में लिखा होता है ऐसे BA, है ना, PA 802 कुछ ऐसे मिल जाता है ऐसे करके। तो या HB कुछ भी मिलेगा, डार्क में होगा और बड़े बड़े अक्षरों में होगा संकेतांक, वो आपके क्लास में जो भी टीचर होगा वो बता देगा। तो उसको आपको क्या वे बता देते हैं, यदि आप उनसे पूछोगे तो वे आपको बता देंगे कि सर यहाँ पे क्या बनना। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पेपर होगा, पेपर के एक कोने पे राइट हैंड में आपके ऊपर की साइड में डार्क ज्यादा ब्लैक में लिखा होता है मोटे अक्षरों में, ये इस तरह से कुछ भी होगा, BA HB HZ कुछ भी हो सकता है। 2 अल्फाबेट होते हैं और उसमें नंबर भी होते हैं, तो जो नंबर होगा वो ये, तो उनको लिखना है यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र के आगे ही आपको अंकित संकेतांक भरना है, ठीक है। जो भी उसमें संकेतांक भरा होगा तो वो आपको यहाँ भर देना, केवल प्रश्न पत्र करके और उसके आगे भर देना है, केवल प्रश्न पत्र और उसके आगे अंकित संकेतांक भर देना। अब आता है परीक्षा का दिन। जैसे परीक्षा का दिन मान लो बुधवार है, जैसे क्या है परीक्षा का दिन क्या है, बुधवार, तो आप यहाँ लिखेंगे बुधवार, है ना। मैं ये तो मान रहा हूँ अपने पास से, पता नहीं कौन सा दिन है वो तो आप देखेंगे उसमें। परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा जिस दिन भी जो पेपर होगा उसका दिन यहाँ वही लिखेंगे। जैसे पहला पेपर बुध का तो बुध ही लिखेंगे, क्या पता सोमवार का हो तो सोमवार ही लिखेंगे ना। जो भी दिन होगा परीक्षा का वो उस दिन यहीं पे लिखेंगे जिस दिन आप पेपर देने जाओगे अपना। परीक्षा की तिथि का मतलब तारीख एवं पाली मतलब शिफ्ट, आप पहले शिफ्ट में जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, तो कक्षा 10 वाले तो पहले शिफ्ट में पेपर होता है अधिकतर, है ना, और 12 वाला तो फर्स्ट में भी होता है सेकंड में भी। तो जरा देखो परीक्षा की तिथि का मतलब जिस दिन पेपर देने जाओगे, जैसे आप 18 तारीख को जाओगे, 2 फरवरी 2026 ऐसे तारीख लिख देंगे, 18/02/26, है ना। ये हो गए परीक्षा की तिथि, मतलब 18 तारीख का आपका पहला पेपर है तो परीक्षा की तिथि लिखेंगे आप ऐसे। एवं पाली यहाँ को लगा देंगे ऐसे, पाली तो लिख देंगे प्रथम, ऐसे प्रथम। यदि सुबह के टाइम पेपर दोगे तो प्रथम, जो सुबह 8 बजे से पेपर होगा आपका तो प्रथम लिखेंगे। यदि 2 बजे से पेपर है आपका तो द्वितीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द्वितीय। क्या लिखेंगे, द्वितीय। चाहे वो 10वीं वाला बच्चा है चाहे 12वीं वाला है, सुबह की शिफ्ट में पेपर है तो प्रथम शिफ्ट मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट है, जब 1 घंटा की लिखते हैं ऐसे। जैसे पाली तिथि हो गया, फिर कोमा लगा के फिर लिख सकते हैं ऐसे इसका मतलब भी फर्स्ट होता है, या द्वितीय कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। जो क्या देगा, दोपहर को पेपर देगा। 12वीं वाले बच्चों का पेपर जो होता है कक्षा 12 का हिंदी का पेपर, वो सेकंड शिफ्ट में होता है, तो द्वितीय पाली लिखे हैं। क्या लिखे है, द्वितीय। तारीख यही होगी, है ना। केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम क्या होगा, जहां पे आप पेपर दोगे, जिस स्कूल में आप पेपर दोगे, जिस विद्यालय में आप पेपर दोगे, उसका नाम लिखना है। तो उसके नाम के लिए मान लो आपको कहीं नहीं मिलता तो आपका जो रोल नंबर होता है उस पर लिखा रहता है ना। विद्यालय का नाम जहां से आप आए हो वो उसके नीचे लिखा रहेगा, है ना, केंद्र का नाम, केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम आप वहां से लिख सकते हो, या आपको नहीं, पहली बात तो उसमें ही मिलता है एडमिट कार्ड में। यदि आपको नहीं पता तो जो आपके पास कॉपी मिलेगी जिस पे आप लिखोगे, जिस पे एंट्री कर रहे हैं, उस कॉपी के एंट्री पे यहाँ पे विधान उसकी केंद्र संस्थापक जो सेंटर होता है उसकी मोहर लगी रहती है स्कूल की, तो वहां से भी ऐसा लिखा होता है मोहर स्कूल का नाम। मतलब जैसे आप किसमें देवनागरी इंटर कॉलेज में दे रहे हो पेपर, तो देवनागरी DN इंटर कॉलेज लिखा रहेगा उसमें ना, या सरदार पटेल या कोई भी कॉलेज है उसका नाम लिखा रहता है। ये केंद्र का नाम आपके रोल नंबर में एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, केंद्र का नाम, जहां जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हो उस स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या करना, उस स्कूल का नाम लिखना जिस स्कूल में आप बोर्ड के एग्जाम दोगे, ठीक है, तो वो यहाँ से लिखा रहेगा। बस इतनी एंट्री आपको करनी है, ठीक है। इसके नीचे जो एंट्री होगी, जो फर्स्ट पेज होगा कॉपी का, उसमें वो कक्ष निरीक्षण भरेंगे। कक्ष निरीक्षण जो वहाँ पे टीचर उपस्थित होंगे वो उस कॉपी को भरेंगे। वो आगे का काम उनका, जैसे परीक्षा कक्ष संख्या कौन सी कक्षा में, कौन सी क्लास में आपकी पेपर हो रहे हैं, मतलब कि कौन सा रूम नंबर है, रूम नंबर कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 44 जो भी है वो टीचर भरेंगे। इससे ऊपर यहाँ केंद्र का नाम तक आपको 6 कॉलम आपको भरने होंगे।
ये 6 कॉलम आपको भरने होंगे। इसके नीचे का काम आपका नहीं है, कभी आप इसमें काम कर दो, इसका इससे नीचे का काम है जो वहाँ टीचर उपस्थित होंगे क्लास में, 2 टीचर होते हैं या 1 होते हैं, तो वो उनका काम है, वो अपना आप भरेंगे इसको, ठीक है। परीक्षा कक्ष संख्या मतलब कि कौन सी कक्षा में परीक्षा हो रही है, कौन सी क्लास में हो रही है, वो कक्ष संख्या डाल देते हैं उसका, और निरीक्षक का पूरा नाम, निरीक्षक जो वहाँ पे टीचर उपस्थित है वो यहाँ पे साइन अपना पूरा नाम लिखेंगे और इस पर हस्ताक्षर करेंगे, वो यहाँ पे उनका हस्ताक्षर करेंगे। तो ये है आपके बोर्ड 2026 में कॉपी में एंट्री किस प्रकार होगी, तो वो ये एंट्री होगी, ठीक है। इस तरह से आपको एंट्री करनी है, रोल नंबर देना, अंकों में यहाँ अपना, शब्दों में यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, जैसे हिंदी का पेपर है तो पहला हिंदी ही लिखेंगे, अगला इंग्लिश का तो इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट है वो उसका नाम लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट का। प्रश्न पत्र केवल लिखेंगे, चाहे 10वीं का बच्चा चाहे 12वीं का बच्चा, क्योंकि एक ही पेपर होता है, केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे संकेत जो भी पेपर में देव रखेगा, ठीक है। परीक्षा का दिन जिस दिन पेपर होगा वो दिन लिखेंगे आप यहाँ पे, हर बार ऐसी है ना, जब भी दिन होगा, कभी बुधवार याद रख लेना आप, कभी ऐसा मत कर लेना कभी बुधवार याद रखो, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि तारीख लिखनी है आपको जिस दिन आपका पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बोर्ड में आपका जब रोल नंबर आता है तो उसके नीचे लिखा रहता है इस तारीख को आपका एग्जाम है, तारीख भी लिखी रहती है उसमें, और मॉर्निंग MOR मॉर्निंग लिखा रहेगा, EVE इवनिंग, जिसका इवनिंग में होगा वो सेकंड शिफ्ट डाल लेंगे, और जिसका मॉर्निंग में होगा वो फर्स्ट शिफ्ट डाल देंगे, ठीक है। केंद्र का नाम जहाँ पे आप पेपर दोगे उस विद्यालय का नाम लिखना है, इसके नीचे की एंट्री आपको नहीं करनी, इसके नीचे की एंट्री जो वहाँ टीचर होंगे उन्हें करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको बोर्ड परीक्षा की कम समय में पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे नंबर लाने की गारंटी हमारी। आप पढ़ो, जो हम पढ़ाएंगे वीडियो को देखो 2 बार 1 बार, और आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को 2 बार देखें, बिल्कुल सब चीज़ें आपकी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में, अपनी भाषा में, देसी भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। तो आप उन्हें, जैसे आपकी मातृभाषा हमारी जो अपनी बच्चा क्या करता है, बच्चा तब ज़्यादा सीखता है जब उसको उसकी लैंग्वेज में ज़्यादा सिखाया जाए, तो मैं आपको वही काम करूंगा कि आपकी लैंग्वेज में आपको कुछ चीज़ें, जो पूरी बुक है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से मैं आपको पढ़ा दूंगा जो बोर्ड में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को कभी भी आप स्किप ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको बताता हूँ, तो आप वीडियो को सही तरह से देखें और उसको स्किप ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।